और अब बात ऑपरेशन रावण की होगी। छत्तीसगढ़ में बच्चों के हॉस्टल के नाम पर करोड़ों का खेल हो गया, जिसका खुलासा हमने ऑपरेशन रावण के जरिए किया। उसमें आपको बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कैसे पिछली सरकार में आदिवासी विद्यार्थियों के हॉस्टल और आश्रमों में सामान सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। हमने यह भी खुलासा किया कि ज्यादातर ठेके नीरज चौबे नाम के शख्स और उसके परिजनों की फर्म को दिए गए। ऑपरेशन रावण के प्रसारण के बाद जब IBC24 ने इस मामले में आगे पड़ताल की तो और भी खुलासे हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। IBC24 ने छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के दर्जनों आश्रम और छात्रावास की पड़ताल कर ऑपरेशन रावण के जरिए भ्रष्टाचार के कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें बताया गया कि कैसे आदिवासी स्टूडेंट्स के विकास के लिए आने वाले केंद्र के करोड़ों रुपए के फंड में अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर जमकर गोलमाल किया। इस खुलासे में बताया गया कि कैसे नीरज चौबे और उसके परिजनों की 8 फर्म को ही ज्यादातर ठेके दिए गए। चौबे परिवार की फर्म को इन आश्रमों में कंप्यूटर, गद्दा, कंबल, खेल सामग्री, स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप, बर्तन सप्लाई से लेकर कंप्यूटर ट्रेनिंग, खेल मैदान निर्माण और लाइब्रेरी बनाने का काम मिला। इन कामों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। IBC24 ने आगे की पड़ताल की तो कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि नीरज चौबे और उसके परिजनों की जो 8 फर्म हैं, इनमें 4 फर्म का पता अंबिकापुर में एक ही है। वहीं रायपुर में 3 फर्म का पता भी एक ही है। अंबिकापुर में तकिया रोड में पते पर पहुंचने में निर्माणाधीन बिल्डिंग मिली, जिसमें अलग अलग तरह का सामान था। बिल्डिंग के पूरे परिसर में कहीं भी एक भी फर्म का बोर्ड तक नहीं मिला और न ही मौके पर कोई ऑफिस या कर्मचारी मिला जो जानकारी देने को तैयार होता। IBC24 के खास प्रोग्राम जो कि आपने देखा कि ऑपरेशन रावण के जरिए हमने दिखाया कि किस तरह से आश्रमों में जो सप्लाई की गई थी उसके किस तरह से मामले सामने आए और ये बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ी की गई। जहां सप्लाई थी वहां पर ज्यादातर जगहों पे सप्लाई मिली नहीं, जहां सप्लाई की गई थी वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि अंबिकापुर में जो तकिया रोड है वहां पर जो फर्म है उनके 3 पते बताए गए हैं। वहीं पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये वही बिल्डिंग है जहां पर ये फर्म संचालित हो रही है। बोर्ड यहाँ पर नहीं है। इसके पीछे का कारण जो यहाँ संचालक है उन्होंने बताया कि चूंकि जो भवन है वो निर्माणाधीन है, इस कारण यहाँ पर जो बोर्ड है वो नहीं है। आप देखिए कि अलग अलग कमरे हैं, यहाँ पर जो सामान है वो रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग फर्म के द्वारा जो है अलग अलग सामानों की सप्लाई की जाती है। आप देखिए कि यहाँ पर फर्नीचर की सप्लाई के लिए सामान रखे गए हैं। देखिए कि ये दूसरा कमरा है। यहाँ पर भी हम जब जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर कई सारे सामान रखे हुए हैं, सामान जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। ये बताया जा रहा है कि ये स्पोर्ट्स के सामानों की सप्लाई होती क्या आती है और जो फर्म है वो यहीं से संचालित होता है, लेकिन कोई भी बोर्ड यहाँ पर संचालित नहीं है। रायपुर में गीतांजलि नगर स्थित एक ही घर में नीरज चौबे और उसके परिजनों के नाम की 3 फर्म का पता है। घर में एक ही बोर्ड में 3 फर्म अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विस, अपग्रेड इंडिया और जय माता दी सेल्स का नाम लिखा है। इन फर्म को दंतेवाड़ा के आश्रम में सामान सप्लाई का साल 2022-23 में 6 करोड़ 75 लाख रुपए का और 30 लाख रुपए कटीले तार लगाने का ठेका मिला। साल 2022-23 में ही सूरजपुर में हाई मास्ट लगाने का 12 करोड़ 56 लाख रुपए का ठेका मिला। ऑपरेशन रावण में IBC24 ने खुलासा किया था कि आदिवासी छात्रों के आश्रम और छात्रावासों में जो केंद्र का फंड आता है सामान के लिए, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एक ही आदमी की 8 फर्मों को ठेका दिया गया है, जिस पर हमने खुलासा किया कि नीरज चौबे नाम का आदमी है जो 8 फर्म वो और उनका परिवार चलाता है और उनका एड्रेस भी एक ही है। अंबिकापुर में जहाँ पर 5 में से 4 फर्म का एड्रेस एक ही है, उसी प्रकार से रायपुर में हम देखिए खुलासा कर रहे हैं और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गीतांजलि नगर में एक ही बिल्डिंग में एक ही घर में 3 फर्म है, अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विस, जय माता दी सेल्स एंड सर्विस एंड अपग्रेड इंडिया सॉल्यूशंस। हम जैसे बता रहे थे कि एक ही परिवार की फर्म है, एक ही परिवार के फर्मों को अलग अलग ठेके दिए गए हैं। उदाहरण आपके लिए बता दें कि अल्ट्रा रेट सेल्स एंड सर्विस जो है उसे नारायणपुर में स्ट्रीट लाइट लगाने का लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए का ठेका मिला है और यही अल्ट्रा रेट सर्विस जब दंतेवाड़ा में गद्दा, तकिया, कंबल, चादर, खेल सामग्री, लाइब्रेरी का ठेका निकलता है तो 2 बार इसे 6-6 करोड़ रुपए का ठेका मिलता है। सीधी बात है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के ये संभव नहीं है। जब मीडिया ने इतनी सारी डिटेल
ढूंढ निकाली है। तो चौंकाने वाली बात है कि ये सारी चीजें अधिकारियों को कैसे पता नहीं चली। केंद्र से आदिवासी बाहुल्य इलाकों के लिए हर साल करोड़ों रुपए का फंड आता है। ऐसे में जरूरत है इस फंड से होने वाले विकास कार्यों की कड़ी निगरानी की, ताकि नीरज चौबे और उसके जैसे ठेकेदार, आदिवासी विकास विभाग में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी आदिवासी लोगों और उनके बच्चों के हक में डाका न डाल सकें और उनकी शिक्षा छीनकर उनका भविष्य अंधकार में न ढकेल सके। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ रायपुर से संदीप शुक्ला, IBC 24।